ले चलेंगे आपको कराची, जहां इमरान खान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके खिलाफ है मेरी जद्दोजहद। इंशाल्लाह सारी पार्टीज को भी साथ चलाएंगे जिधर तक हो सके। ना भी चलें, तहरीक इंसाफ अकेला भी जाएगी इनके खिलाफ, लेकिन अब हमने पीछे नहीं हटना। अच्छा, माजी में आपने धरने भी दिए इस्लामाबाद में, तो क्या अब इस हुकूमत के खिलाफ या ये इस बादशाहत के खिलाफ जो आप कह रहे हैं, क्या पीटीआई कोई धरना देने या कोई एहतजाज का इरादा रखती है? क्योंकि ताहिर काजी साहब ने धरने का ऐलान किया रमजान शुक्रवार के बाद। देखिए जी, अदालत में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं, असेंबली के अंदर सारी अपोजिशन पार्टीज़ को भी इकट्ठा किया हुआ है और सड़कों पे भी निकलेंगे। और जो हमने 126 दिन के धरने में ट्रेनिंग ली है सड़कों पे निकलने की, जो अब हम निकलेंगे, अब एक नई जमात निकलेगी, ट्रेंड, उसके जो वर्कर्स हैं वो ट्रेन हुए हैं। हम शहर बंद कर सकते हैं जब चाहें, हमारे पास इतनी स्ट्रीट पावर है। हम शुरू में नहीं करेंगे, हम लोगों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं, अगर नवाज शरीफ समझता है कि वो बादशाह सलामत है, उसके ऊपर कोई पाकिस्तान का कानून नहीं लागू होता, वो अरबों रुपया यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके, उसका बेटा सिर्फ एक घर है, 650 करोड़ रुपए का एक घर है, वन हाइट पार्क प्लेस, कोई पूछने वाला नहीं है किधर से पैसा आया। असेंबली में झूठ बोला कि 2005 में लिया है, हमारे पास पेपर्स हैं कि ये जो इंग्लैंड के अपार्टमेंट्स हैं इन्होंने 93, 94, 95 में लिए है, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं। असेंबली में आके झूठ बोला कि 2005 में लिया है। लंदन की हाई कोर्ट की जजमेंट है इनके ऊपर कि ये चारों फ्लैट अटैच कर दिए थे 98 में, जजमेंट पड़ी हुई है, और वहाँ असेंबली में कह रहे हैं जी 2005 में लिया। यानी ये साफ पकड़े गए हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है और डर रहे हैं टीओआर से। क्यों डर रहे हैं? इमरान खान, मेरा भी फ्लैट था, मेरे भी ऑफशोर कंपनी थी, मैं कह रहा हूँ उन्हीं टीओआर के ऊपर मेरा भी एहतसाब करो। मैं क्यों नहीं डर रहा? बताइए, मैं क्यों नहीं डर रहा? मुझे क्यों नहीं डर? क्योंकि मैंने अगर कोई गलत काम नहीं किया तो टीओआर के मुताबिक मेरा भी करें एहतसाब, नवाज शरीफ का भी करें। नवाज शरीफ बिल्कुल इसलिए डर रहे हैं जो 4 हलके खोलते हुए डर रहे थे, चारों के चारों हलकों में धांधी निकली, उसी तरह डर रहे हैं कि अगर टीओआर के मुताबिक इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ये 4 कानून, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, 4 जुर्म, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, करप्शन, और फिर झूठ बोला इलेक्शन कमीशन को, 5 कानून में ये पकड़े जाएंगे। इसके बाद सिंध का दौरा करेंगे। खान साहब, ये बताइएगा, आप खवातीन की बात करते हैं, अगर अल्टरनेट के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म की बेटी वज़ीर-ए-आज़म बन जाती है नवाज शरीफ साहब की, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे इस जमहूरी सिस्टम के? देखिए जी, अगर तो जमहूरी तरीके से आए वो और वो आके इलेक्शन लड़ें और वो प्रोसेस से गुजरें, हालांकि वो भी गलत है। उनके ऊपर आपको पता है कि उन्होंने अब टीवी के ऊपर इल्ज़ाम आ गया है, उन्होंने सरासर झूठ बोला कि ना मेरे पास कोई एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, ना मेरे ख़ानदान के कोई एसेट्स हैं। उनके पास पूरा एक ये रिकॉर्डिंग है और अब उनके ऊपर एसेट्स निकलाए हैं। ये जो नीलसन और नेल्सन कंपनी है जिन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है लंदन में, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, तो वो तो पहले तो कानून भी लगेगा। लेकिन अगर इलेक्शन लड़के कोई लोग आ जाए वो फिर भी कबूल है। वो तो खैर नून लीग की नाअहली है कि कोई लीडर ही नहीं निकल सका आज तक नून लीग में से। बेचारे 30-30 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ ख़ानदान, सिर्फ शरीफ हो ख़ानदान का तो ऊपर आ सकता है। ये जमहूरियत नहीं है, ये फ्यूडलिज्म है, ये बादशाहत है। इस जमहूरियत आई थी इसको ख़त्म करने के लिए। लास्ट और ये बता दीजिएगा उसमें कराची में पीटीआई की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि हमने माजी में देखा इलेक्शन अभी जो हुए थे उसमें कोई अच्छी पोजीशन नहीं दिखी पीटीआई की, तो क्या पोजीशन होगी? और एक सवाल और है कि प्रोटोकॉल के हवाले से आपने शुरू की थी मुहिम, तो क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म हो गया? मजबूरी तौर पे सिंध का भी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि दही इलाकों में अभी तक उस तरह पीटीआई अपना असर नहीं दिखा पा रही है। बिलखुसूस जो है वो सिंध के हवाले से अपना दौरा भी बता दीजिएगा कि आने वाले दिनों में
है मुमकिन ईद के बाद जी ईद के बाद बिल्कुल दौरा है। देखें, हमने पार्टी के इलेक्शंस करवाने थे, पार्टी सस्पेंड कर दी हमारे इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी से। जब पार्टी सस्पेंड होगी तो तंजीमें ही नहीं ख़त्म हो गई। तंजीमों के बगैर कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ना हम उस काबिल रहे बाई इलेक्शन लड़ने में, और जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जो हुए उसके बाद भी ना हमारी वो पोजीशन वो लड़ने की, अपनी तंजीमों को डेवलप करने की। इसलिए हमारा तंजीमी ढांचा नहीं था, क्योंकि हमने इलेक्शन के बाद बनाना था। अब पार्टी का इलेक्शन मुलतवी किया क्योंकि ये पैनामा के ऊपर जो हमने अब स्ट्रीट मूवमेंट करनी पड़ेगी, इसके लिए हम अब एक तंजीमी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके लिए मैं सिंध भी आऊँगा, कराची भी आऊँगा, और कराची में अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास तंजीमें नहीं थी। अब वो बहाल कर रहे हैं तंजीमें, नई तंजीमें बना रहे हैं, और इंशाल्लाह सिंध भी आऊँगा और कराची भी आऊँगा जी।